आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से आर्थिक तंगी के बीच बढ़ी है शिवराज सरकार की आय। होशंगाबाद में रेत खदान का टेंडर 100 करोड़ से ऊपर। खनन मंत्री बृजेंद्र सिंह ने बताया, कोरोना काल में टारगेट से ज्यादा हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन। तो छत्तीसगढ़ की कंपनी को मिला है होशंगाबाद में रेत खदान का टेंडर। आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने लगाई है 262 करोड़ की बोली। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आर्थिक तंगी के बीच में बढ़ी है शिवराज सरकार की आय। होशंगाबाद में रेत खदान का टेंडर 100 करोड़ से अधिक रहा, इससे ऊपर रहा। खनन मंत्री बृजेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। कोरोना काल में टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की कंपनी को मिला है होशंगाबाद रेत खदान का टेंडर। आज का जो टेंडर हुआ है वो करीब अराउंड 100 करोड़ के ऊपर के आसपास के हमारे ऊपर गया है। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हमें बहुत अच्छा ये एक टेंडर का जो कॉल मिला है, जो रेट मिले हैं वो बहुत ही अच्छे रेट हैं। जो टारगेट है हम उससे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है। और अभी हम कोयला का भी हमें एक जो रॉयल्टी मिल रही है उसमें भी एक हमें बड़ा उसकी जो रॉयल्टी हमें मिल रही है, जिससे कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का एक रेवेन्यू और रॉयल्टी हमारी बढ़ेगी। और मैं मानता हूँ कि ये भविष्य के लिए इस कोविड काल में भी हमें जो माइंस से सपोर्ट मिल रहा है, जो उनकी रॉयल्टीज़ मिल रही हैं, उससे एक मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी अच्छा बैकअप है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया है। आरके ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने 262 करोड़ की बोली लगाई है, जिसके अनुसार अभी जो आर्थिक तंगी है उस बीच बढ़ी है शिवराज सरकार की आय। होशंगाबाद में रेत खदान का टेंडर जो है 100 करोड़ से ऊपर गया है। तो खनन मंत्री बृजेंद्र सिंह ने ये पूरी जानकारी दी है। कोरोना काल में टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू हो गया है, तो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है, तो साफ जाहिर सी बात है कि इसमें फायदा होगा। आर्थिक तंगी जो है इसे उभरेंगे, सरकार उभरेगी। और जो लगातार कर्जा लिया गया है, अगर इस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होता रहा तो फायदा होगा सरकार को। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जो ये आंकड़ा बताया जा रहा है इसके अनुसार देखा जाए तो फायदा होगा, आर्थिक तंगी से उभरने के लिए एक मौका है। देखिए, खनिज संसाधन से मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि रेत खनन जो है वो सरकार के राजस्व का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो रेत खनन से आता है। और यही कारण है कि होशंगाबाद जो नर्मदा नदी के अंदर जो रेत निकलती है उसका टेंडर हमेशा जो है हाई रेट में जाता है। और यही कारण है कि पिछले दिनों लगातार जो है जिन कंपनियों ने टेंडर लिए थे उन कंपनियों ने जो है टेंडर लेने के बाद काम नहीं किया और उनकी जो राशि है वो भी जब्त हुई। और अब जो है एक बड़ी सुखद खबर यह है कि अब जो टेंडर गया है, जो नीलामी लगी है, उसमें सबसे ज़्यादा राशि जो है 264 करोड़ रुपए के आसपास की राशि में ये टेंडर जो है नीलाम हुआ है रेत खनन का होशंगाबाद जिले का। तो ये अपने आप में एक राजस्व के लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और सरकार वाकई आर्थिक तंगी का बार बार जो है कह रही है कि आर्थिक हालात ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में यदि राजस्व आता है तो सरकार के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे, खासकर अशोकनगर, उज्जैन और होशंगाबाद, जहां पर रेत के टेंडर नीलाम नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है होशंगाबाद का टेंडर जो है खुल गया है। और बड़ी बात है सरकार के लिए कि 264 करोड़ रुपए में छत्तीसगढ़ की कंपनी ने इस नीलामी को जो है अधिक बोली लगाकर जो है रेत की खदान ली है। तो टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होना ये एक अच्छे संकेत माने जा सकते हैं विवेक, क्योंकि अभी आर्थिक तंगी से पूरा देश ही गुजर रहा है। ऐसे में अगर प्रदेश स्तर पर छोटे छोटे स्टेप सामने आते जाएं और इस तरह से रेवेन्यू अच्छा कलेक्शन होता जाए तो ये हम कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए। देखिए, रेवेन्यू के साधन जो है वो काफ़ी सीमित है मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के पास। और जिस तरह कई ऐसे सेक्टर है, खासकर खनिज है, आबकारी है, यही जो है सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले विभाग है। और इसलिए सबसे बड़ा जो टारगेट है इन्हीं विभागों के पास है। और खनिज साधन ने को जो टारगेट है उससे ज़्यादा कहीं जो है टारगेट जो है हासिल करने का दावा जो है मंत्री ने किया है, बृजेंद्र प्रताप सिंह
जो मंत्री है खनिज संसाधन के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारा जो लक्ष्य है उससे हम कहीं ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने ही ये बताया है कि होशंगाबाद की रेत खदान जो है वो हमने जो है 100 करोड़ से अधिक की बोली में हमको जो है नीलाम की है, और जो राशि वो 264 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये अपने आप में एक बड़ी राशि है। तो ये इस तरह यदि लक्ष्य हासिल करेगी, क्योंकि रेत का जो कारोबार है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है खनिज साधन है जो राजस्व प्राप्ति सरकार को जिससे होती है, और रेत का अवैध परिवहन, रेत का अवैध उत्खनन भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी बोली लगाकर यदि रेत की खदान मिली है तो निश्चित ही रेत का अवैध परिवहन, रेत का अवैध खनन भी इससे रुकेगा और सरकार को एक बड़ा राजस्व मिलेगा रॉयल्टी के रूप में। बिल्कुल।